तो दोस्तों सुनने में आया है नंदोई साहब गए थे गांव में, मतलब मुस्कान की ससुराल में गए थे नंदोई साहब बहुत सारे पुलिस वालों को लेके, और बहुत सारे मतलब जो उनके चेले चपेटे होते हैं उन सबको लेके ससुराल में गए थे मुस्कान की। वहाँ पे मुस्कान इनको मिली नहीं, ठीक है। तो अभी मुस्कान ने जो वीडियो डाला है, एक कल परसों एक वीडियो कल की डेट में एक वीडियो डाला था मुस्कान ने, फिर वो किसी रीजन से उसने हटा दिया और फिर वो दोबारा से डाला हुआ, और उसने बताया कि उसको स्ट्राइक मिलना स्टार्ट हो गया, स्ट्राइक देने लगे हैं, कॉपीराइट देने लगे। तो इन लोगों के बस में जो होता है ना, ये सब मतलब जितना गंदे से गंदा होता है ये सब स्टार्ट कर देते करना, स्ट्राइक देना, कॉपीराइट देना, ये स्टार्ट कर दिया इनने, है ना। और वहाँ पे जाके वो मिली नहीं है, तो अब उसने दोबारा से वीडियो डाला हुआ है कि ठीक है अब आ जाओ, अब जिसको आना है अब आ जाओ। तो मतलब भाई पता नहीं क्या है इन लोगों का, क्या चलता रहता है। और वो बता रही है, मुस्कान बता रही है कि जैसे ही वो घर में पहुंची है ना, तो उसको पता चला कि जो एसी का पाइप होता है ना, जो मेन जो जेठानी वगैरह आई थी और ये सब बोल रही थी कूलिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही है। तो अब पता नहीं भाई किसने किसने तोड़ा है, ये तो नहीं पता है, लेकिन मुस्कान बोल रही है कि वो एसी का पाइप है वो तोड़ दिया, वो मतलब वो काट दिया या फट गया ऐसे करके इन लोगों ने कर दिया। बताओ, नई नई एसी आई थी, नई नई एसी का पाइप ऐसे तो कटता नहीं है, फटता नहीं है ना। तो क्या ही बोला जाए भाई, किस किस मेंटेलिटी के लोग हैं, उसको मतलब किसी को परेशान करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं लोग। और बेचारे इन सब चीज़ों में मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मतलब सिंपैथी आ रही, जो दया आ रही है, वो ससुर पे आ रही है मुस्कान के, कि वो बेचारे क्या सोचते होंगे। अच्छे खासे रह रहे थे वो, और उन्होंने मतलब फालतू में चीज़ें उनके वो हो गई हैं। अच्छे खासे उसको मुस्कान को रख रहे थे, कोई वो नहीं थी। उन्होंने अपनी बड़ी बहू से भी कहा था कि तुमको सामान चाहिए तो ले जाओ आके, उसको भी बुला रहे थे। और फिर बेचारों को कैसा लगता होगा कि जब ये आपस में इतनी बुरी तरीके कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है। ये वीडियो, ये एक क्लिप मैं लगा रही हूँ, इसको देख लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। ऊपर फोड़ दी, जो गैस वाला पाइप था कुछ मिला ही नहीं फोड़ने को, तब वो फोड़ दिया। अंदर से ठीक थी बिल्कुल, ऊपर फोड़ दिया। ऐसे ऐसे नीच लोग हैं, क्या ही कहें हम, बताओ आप। तो क्योंकि वो लोग सुधरने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनका तो, और लोग कह रहे हैं कि मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम, तुम आओ और तुम्हारी औलाद को मरने का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब तुम्हारी 13 ही खेवे को मिले हमें। तो इस क्लिप में मुस्कान बोल रही है कि इसने जो मरने वाली बात थी ना, जो मैडम ने, मैडम ने वीडियो डाला हुआ था, पूरा फुल वीडियो डाला था कि ये कब मरेगी। और वीडियो तो वीडियो चलो ठीक है, उसमें बोला था, और टाइटल भी मतलब जो पूरा ब्लॉग था उसका टाइटल ये था कि कब मरेगी, है ना। तो अब ये बताओ, किसी को तुम ऐसे बोल दोगे कि कब मरेगी, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा कि हम वो अपने मन से बोल रही है कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो वो बोल रही है, ठीक। उसकी मेंटल स्टेटस ऐसी है तो वो इसलिए ऐसे बोल रही है। बोलना उसको भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है बोलना कि मतलब अपने आप को हार्म करना, ये मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर वो बोल भी रही है, चलो मान लिया बोल भी, तो तुमको किसने राइट दिया है कि तुम ऐसे बोलो, जबकि अगर तुम्हारे अच्छे टर्म्स चल रहे हो तो चलो एक बार को बोल भी दो। जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा दिक्कत चल रही है ना, और तुम अपने ब्लॉग में बताती भी कि मुझे दिक्कत नहीं करनी, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, मैंने इसको बहुत बार समझाया, बहुत बार समझाया, ये भी बोल रही है। और इसका हस्बैंड भी बोलता है कि मैंने उसको बहुत बार समझाया। अब एक तुम कौन हो समझाने वाले भाई, है ना। उसका हस्बैंड, चलो नंद तो चलो ठीक है, नंदोई भी कह रहा है मैंने बहुत बार, मैंने इतना समझाया, उसके बाद में एक जो गाली वाला वीडियो आया ना, उसमें बोल रहा है कि मैंने इतना समझाया उसके बाद मैं गाली दे रहा हूँ। तो तुमको किसने राइट दिया किसी फीमेल को गाली देने का, है। और वो भी सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ, तुम्हारे क्या ही संस्कार तो चलो छोड़ो, अब चीज़ें तो निकल के आ गई हैं सामने। मिर्ची तो इसी चीज़ की लगी है कि इतनी सारी चीज़ें जो फैमिली में रही हैं वो सब निकल के आ गई हैं कि दो दो, मतलब समझ रहे हो, दो वाइफ हैं और 2 शादियाँ की हैं, अभी तो किसी को भनक भी नहीं लगने देती। तो ये जो ननंद मैडम है ना, ये करती क्या है कि ये केवल ब्लॉग्स में जो दिखाती है ना, केवल अच्छा अच्छा दिखाती है, पैसे का ये है वो है, बस इतना ही दिखाती है। मेरा फ़ोन आ रहा था, मेरा एक फ़ोन आ रहा था इसलिए मैंने बीच में काट दिया। केवल ये दिखाती कि हाँ इतने पैसे, ये BMW और ये W वो W, सब यही सब दिखाती। जो इसके घर में रियलिटी है वो नहीं दिखाती है। सबकी अब खुल के आ रही है भाई। लड़ाई करोगे तो सबका खुलेगा ना। जिसकी गंदगी, लड़ाई में क्या होता है, झगड़े में क्या होता है आपस में, जितनी ज़्यादा गंदगी होती है ना, वो निकल के बाहर आती है। एक सामने वाली पार्टी उसकी निकालेगा, वो उसकी निकालेगी, जितना भी पता होता है ना। अब और ये चीज़ें देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चीज़ें सोशल मीडिया पर है, ठीक है। किसी का मैसेज आ रहा है, मेरे हस्बैंड का मैसेज आ रहा है मैं बाद में उनसे बात करूँगी। तो मतलब जो देखो, नॉर्मल आपस में हम 2 लोग आपस में बात करें या एक घर के अंदर रह के जो लड़ाइयाँ होती हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे लड़ाइयाँ हो गई, फिर नेक्स्ट डे 2-3-4 दिन बाद ना हील हो जाते हैं हम लोग और भूल जाते हैं। तो फिर अब एक ही घर में रहते तो बात भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर जाके 365 लोग हैं, ठीक है, पूरी दुनिया है, या मतलब जितने भी लोग हैं देखने वाले सब देखते हैं।
तो अब एक बात फैल गई, इधर से उधर फैलती रहती, और बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते भड़काने वाले भी, है ना। उनको मज़ा आती है इसी चीज़ों में। बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों से अपना घर भी चलाते हैं, है ना, कि इधर लड़ाई हो, उधर लड़ाई हो, ये हो। तो अब इन लोगों के साथ ये हो रहा है कि ये चीज़ें इनकी लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे। तो अब जितना जिसको बुरा बोलना है सब बोले जा रहे हैं, सब पूरी दुनिया सुन रही है और सब बोले जा रहे हैं, और एक एक की निकल के आ रही है। तो वही दामाद जी की घर के दामाद जी जो मतलब अपने आप को मतलब यूँ समझ जाओ ऐसे करने वाले, समझो मेरे तो हाथ भी पतले पतले हैं। तो घर के दामाद जी के मुंह से जो गंद निकल रही है ना, वो तो भैया सुनने लायक ही नहीं है। और उनसे कुछ नहीं हो रहा, देखो कुछ किसी का कुछ नहीं हो रहा, मुंह से बकने से कुछ नहीं होता है। उससे तुम्हारे ही घर के संस्कार दिख रहे हैं, तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं, और तुम कितने पढ़े लिखे हो और क्या हो, वही चीज़ें दिख रही हैं, और किसी का कुछ नहीं जा रहा। उस लड़की के गालियों से बुरा भल जरूर लगता है, और मतलब थोड़ा सा अंदर से वो होता है, लेकिन तुम अपना मुंह बजाने से किसी का कुछ जाएगा नहीं, है ना। तुमने इधर से गालियाँ दी, उसने भी तुमको गालियाँ दी, ठीक है। और तुम तो चलो वो थे मतलब रिलेटिव रिश्तेदार हो, है ना। अब तुम्हारी तो कितनी बेइज्जती है कि एक लेडीज तुमको गाली दे रही है ना। तुम्हारी ज़्यादा बेइज्जती है, ठीक है। और ये एक चीज़, और जब तक अभी तक नहीं गालियाँ बक रहा था उसको, जब तक वो खाना खिला रही थी, घर जाता था तो खाना बना के खिला रही थी, पैर छू रही थी, पैर दबा रही थी, है ना। और इसकी वाइफ की मतलब ननद जी की सेवा कर रही थी, तब उसके लिए गालियाँ नहीं निकल रही थी। अब देखो कैसी भर की गालियाँ दे रहा है। तो तुम क्यों बीच में इतना वो कर रहे हो? तुम जो आपस में एक फैमिली में हो रही है, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? नाम उसको भी नहीं लेना चाहिए, मुस्कान को भी नाम तुम्हारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो चिढ़ के मारे ले लेती है भाई, कि तुम इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रखे हो और तुम्हारा नाम बीच में आ जाता है। अगर तुम्हारी वाइफ ने मतलब ननद जी ने अगर कार नहीं भेजी होती, तो फिर तुम्हारा नाम कहाँ से आ जाता? बीच में नहीं आता ना। तुम्हारी ननद ने को रहती तो चुल्ला है, उसने जो कार भेजी है, जो गाड़ी भेजी, उसकी वजह से तो उसका नाम आया है का बार। अरे यार मत करो ना, थोड़ी देर बात करते। मेरे हस्बैंड का बार फ़ोन आ रहा है, मेरी बेटी सो रही है, मैं इसलिए अंदर आके वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर तुम बीच में सही में नहीं पढ़ते तो तुम्हारा नाम नहीं आता बीच में। अब जिसने लड़ाई करवाई है ना, जो स्टार्टिंग से उसकी शादी के बाद भी, जैसे इसने भी ब्लॉग में बता दिया, उसने क्या कहते हैं, ननद मैडम ने भी ब्लॉग में बताया कि पहले बड़ी भाभी की इसकी वजह से ही लड़ाई होती थी, मतलब मुस्कान की वजह से ही हम लोगों से लड़ाई ज़्यादा होती थी, कि वो बोलती थी कि इनके लिए ज़्यादा क्यों कर रहे हो, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे। तो समझ आ रहा है ना कि जो जेठानी मैडम है उनका क्या सीन है, कि वो पहले भी मतलब जिस दिन से उसकी शादी होकर आई है ना, तब से इसको जेठानी मैडम को इससे ही चिढ़ है कि इसका ज़्यादा क्यों किया जा रहा है, इसके साथ ये क्यों किया जा रहा है, इसके साथ ये क्यों किया जा रहा है। और उसी ने इसको मुस्कान को भर के पूरे घर में लड़ाई करवाई है, मुस्कान की इन लोगों से लड़ाई कराई है। अब उसकी तो चली रही होगी पहले। हाँ, और एक चीज़ और, मतलब एक बार जो ससुर जी है ना, मुस्कान के ससुर, उनने बताया था ब्लॉग में। अभी ये बोल रही है ना कि मेरी भाभी से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, और जबकि ससुर जी खुद ही बता रहे हैं कि ननद मैडम ने बड़ी वाली को भी 1-2 बार पीटा है बड़ी वाली भी पीट चुकी हैं 2-4 बार इन ननद मैडम के हाथों से। तो अब जाके इतनी सगी हो रही है कि नहीं मेरी भाभी है, ये है, वो है ना, और इतनी सगी हैं, ये सब चीज़ें। तो अगर भाभी इतनी सगी थी तो अभी तुम्हारे यहाँ जो फंक्शन हुआ था, लेटेस्ट फंक्शन, मैं नाम नहीं लूँगी कौन सा फंक्शन, है ना, आप लोग समझ जाओ। अभी जो लेटेस्ट फंक्शन हुआ था उसमें भाभी को क्यों नहीं बुलाया? बुला लेती है भाभी को उसमें भी नहीं बुलाया, और बहुत सारे फंक्शन में भाभी को नहीं बुलाया, ठीक है। तो सगी थी, भाभी की छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, तो उनको भी बुलाना चाहिए था ना। बच्चियों को कैसे छोड़ सकती हो तुम? तो भैया इतना ज़्यादा दिखावा, इतनी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ना। चीज़ें नॉर्मल लेवल पे रखो और प्यार से वो कर लो। ज़्यादा फेसबुक और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे मत पड़ो। आपस में बैठ के बातें कर लो, बैठ के सुलटा लो चीज़ें, तो नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ नहीं, कोई कहीं ऐसा नहीं हो गया है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। मराने वाली बातें बंद कर दो। दोनों लोगों से मैं बोल रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैं अभी इसको यहीं बंद कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपना फ़ोन भी लेके आई थी, मैं जो बाकी के कमेंट्स थे वो भी मैं पढ़ने जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, तो मैं अभी बार आ रहा है, तो मैं फ़ोन लेके आई थी। मैं जो बाकी के कमेंट्स थे ना, बाकी वीडियोज़ के, वो मैं पढ़ने जा रही थी, लेकिन अब मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ओके।